देखने वाले हैं चैप्टर सेक्शन फार्मूला का। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुका है 2019 में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, m and n are 2 points on x axis and y axis respectively। चलो हम लोग क्या करते हैं, हमारा x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो गए y एक्सिस, करेक्ट, एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, अब उसने कहा m जो है x एक्सिस पे है, n जो है वो y एक्सिस पे। तो जनरली हम लोग हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस और y एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं। हमेशा हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो, मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो m जो है m वो x एक्सिस पे है, तो मान लो m यहाँ पर कहीं होगा पॉइंट। मैंने मान लो ये m पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली मैंने एक n पॉइंट मार्क कर दिया जो यहाँ पर होगा, मान लो सपोज, करेक्ट। अब ये हो गया हमारा रिस्पेक्टिवली। P पॉइंट जो है 3,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट MN। अच्छा, ये हमारा लाइन सेगमेंट जो है MN, ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट जो है MN, इस लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट डिवाइड करता है। ये लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट जो है एक P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:3, 3,2। 3,2 आपको जो है पॉइंट है P पॉइंट। अब देखो बेटा, एक्चुअल क्वेश्चन अब देखो, अब स्टार्ट हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन MN को डिवाइड किया P पॉइंट इन द रेशियो 2:3। अच्छा, स्टार्टिंग में तुम लोग को देखने को लगेगा कि 2:3 है, तो आप इसको यहाँ पर 2 ले लेंगे और यहाँ पर 3 ले लेंगे, और आपका क्वेश्चन हो गया गलत। हम लोग ऐसा नहीं करते। उसने बोला कि P पॉइंट ने MN लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया ना, MN लाइन सेगमेंट को। बेसिकली MN लाइन सेगमेंट अगर ऐसी होगी, ठीक है, तो P पॉइंट ने डिवाइड किया है, तो जो PM का रेशियो होगा वो होगा 2 और जो PN का रेशियो होगा वो होगा 3। ये कहने का मतलब है उसका। तो यहाँ पर PM का रेशियो क्या हो जाएगा 2, PN का रेशियो क्या हो जाएगा 3। अब तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब बस क्या, आप तुमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N। अब देखो बहुत सिंपल हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो m पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बेसिकली मैं इसको x, 0 लिख सकता हूँ, करेक्ट। सिमिलरली n जो है y एक्सिस पे है, तो n को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0, y, करेक्ट। अब आप सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करिए P पॉइंट के लिए, और ये MN लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना ऐसे करके 2:3 में, ठीक है, तो हम लोग इसको लेंगे स्टार्टिंग का x1 y1, ये हो गया x1 y1, करेक्ट, ये हो गया x2 y2, ठीक है, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। देन ये हो गया आपका x एंड y। अब मुझे बताओ m क्या होगा, m रेशियो, ये हमारा 2 की वैल्यू जो है ये है m, 3 की वैल्यू जो है ये है n, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। देखो, m की वैल्यू जो है वो है 2, n की वैल्यू जो है वो है 3, x1, y1 जो है वो है तुम्हारा x, 0 एंड x2 y2 जो है वो है 0, y, करेक्ट। एंड x की वैल्यू जो है, जो हमारा P पॉइंट है डिवाइड कर रहा है, वो है 3 एंड y की वैल्यू जो है वो है 2। बस अब ये सब वैल्यूज़ को आप अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए,
व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सेक्शन फार्मूला, याद होगा हम लोग कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है सेक्शन फार्मूला के लिए, x इक्वल्स टू mx2 ठीक है। फॉर्मूला क्या है x के लिए, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय क्या होगा, m प्लस n। करेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली y के लिए भी सेम रहेगा, y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब चलो जल्दी जल्दी मेरे से करने से पहले आप लोग सॉल्व करिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर को वेरीफाई करिएगा। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ। तो ये वैल्यूज आपके सामने गिवन है, इन सब वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में और वैल्यू फाइंड करिए, ये x की और y की। ठीक है, चलो अब मैं पुटअप करता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है, x2 है 0 प्लस n कितना है, n है तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है x मल्टीप्लाई बाय x, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय x एंड डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय m प्लस n क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं इसको, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। ठीक है, 2 0 से क्या हो जाएगा 0, 3 इंटू एक्स 3x, सो और ये 5 चले जाएगा 3 से मल्टीप्लाई में ना, तो ये हो जाएगा 5 3 15 इक्वल्स टू ये हो गया 3x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली x की वैल्यू आ गई 15/3। सो 15/3 क्या होता है, इट इज़ 5, करेक्ट, समझ में आया। अब x निकाला मैंने, अब आप लोग y के लिए सॉल्व करिए। सिमिलरली y के लिए भी वही करेंगे, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है, y2 है y प्लस ny1 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 0 नाउ डिवाइड बाय m प्लस n विच इज 5, करेक्ट, समझ में आया। चलो सॉल्व करो इसको, अभी क्या हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू वाई 2y और 5 चलेगा मल्टीप्लाई में, करेक्ट, और 3 इंटू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा 10 इक्वल्स टू 2y। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, और 10/2 क्या होता है 5, तो y भी तुम्हारा क्या आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x और y क्या है, x जो है वो m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और n पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो बस अब आपको जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5। ओके,
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था उसने, क्वेश्चन में आपसे उसने एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा था उसने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5,0 और एन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,5। अब जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का है, और अभी तक के हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन कवर नहीं किया है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग मतलब ये इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड्स में आए हुए। हालांकि मैं अभी वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ स्पेसिफिकली जो सेक्शन फार्मूला से सॉल्व किए जाते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सेक्शन फार्मूला के लिए। ओके, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ। हमने क्या किया, एम पॉइंट जो था एक्स एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे बना दिया, एन पॉइंट जो था वाई एक्सिस पे था तो वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, फिर दोनों को ज्वाइन किया, क्योंकि पी लाइन सेगमेंट, पी जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट एम एन को, इन रेशियो 2:3। तो 2:m के पास आएगा और 3:n के पास आएगा, क्योंकि p ने ऐसे डिवाइड किया ना mn को। अगर p डिवाइड करता nm को डिवाइड करता तब 2:3 आता। जिस ऑर्डर में p डिवाइड करेगा उस ऑर्डर में हमें देखना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बस हमने बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छे से आप लोग देख लिए इसको एक बार पूरे क्वेश्चन को, ठीक है? ओके, चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।